के माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू, सनक है ये। संसद के भीतर होने वाली बहसें कई बार सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर निकलकर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बहस बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को लोकसभा में देखने को मिला, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कही गई कुछ टिप्पणियों ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है। लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से चल रहे टकराव के माहौल में यह बहस और तीखी हो गई, जिसका असर यह हुआ कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जोरदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। दरअसल लोकसभा में आज उस वक्त खूब हंगामा हुआ जब धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 6 किताबें लेकर सदन में आ गए और उनको कोट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ प्रकाशित पुस्तकों का हवाला देने की कोशिश की। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा। निशिकांत दुबे ने कहा कि सदन में जिन पुस्तकों की चर्चा हो रही है, उनमें से कुछ कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जबकि उनके पास ऐसी कई प्रकाशित ग्रंथों के संदर्भ हैं, जिनमें कांग्रेस और उनके शीर्ष नेताओं को लेकर आलोचनात्मक विवरण मौजूद है। जिसके बाद विपक्षी सांसद आक्रोशित हो गए और सदन में हंगामा होने के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सांसद शिकायत लेकर स्पीकर के पास पहुंचे। स्पीकर ने लिखित शिकायत मांगी। हालांकि निशिकांत दुबे जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में किताबों वाले दावे कर रहे थे, तो उस समय पीठासीन कृष्णा प्रसाद चेनेटी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन निशिकांत दुबे नहीं रुके और लगातार बोलते रहे। जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे। दरअसल संसद के बजट सत्र में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर विवादित अभद्र टिप्पणियां की। यह पूरा मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चीन सीमा विवाद को लेकर उठाए गए सवालों के बाद शुरू हुआ। इस मामले में निशिकांत दुबे कई किताबें भी संसद लेकर पहुंचे। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के 2 मिनट 34 सेकंड के वीडियो में विदेश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गद्दार और अय्यास तक कह रहे हैं। वो यही नहीं रुकते हैं और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणी सदन में कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा और वो सब
छपी किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दिए। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। आपको बता दें कि सदन में दलील पेश करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की हालिया पुस्तक का हवाला दिया। उन्होंने पुस्तक के अंशों के आधार पर सरकार को घेरते हुए चीन के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का तर्क था कि सरकार सीमा की स्थिति को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए तो उन्होंने मर्यादाओं की सीमा लांघ दी। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के इतिहास को कुरेदते हुए ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें विपक्ष ने अश्लील और अभद्र करार दिया। दुबे ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल की नीतियों की आलोचना करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाए। दरअसल लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि सदन में जिन किताबों पर चर्चा हो रही है वे प्रकाशित नहीं हुई, जबकि वे उन पुस्तकों का उल्लेख कर रहे हैं जो पहले से प्रकाशित। उन्होंने दावा किया कि इन किताबों में नेहरू गांधी परिवार से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज है। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों लाइब्रेरी है, सभा की कार्यवाही निशिकांत दुबे ने एडवीना एंड नेहरू सहित कई पुस्तकों का हवाला दिया और कहा कि इन किताबों में आजादी के दौर और तत्कालीन नेतृत्व से जुड़े तथ्यों का उल्लेख। वहीं विपक्षी सांसदों ने निशिकांत दुबे के बयान पर आपत्ति जताई, कुछ ने कागज भी उछाली। भारी हंगामा के बाद पीठासीन सभापति ने सदन की कार्यवाही को भंग कर दिया। बता दें कि निशिकांत दुबे से पहले विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन पर भी भारी हंगामा के कारण सदन पहले 12 बजे और बाद में 2 बजे तक स्थगित किया गया। निशिकांत दुबे के बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर पर भी भारी हंगामा हुआ। सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। इधर निशिकांत के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निशिकांत जी को तभी आगे लाया जाता है जब सरकार हंगामा कराना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि सरकार एक सदस्य को प्रकाशित किताब से कोट करने नहीं दे रही है, लेकिन ये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सदन में 6 किताबें लाते हैं और उन्हें कोट करते हैं। यह सरकार दिखाना चाहती है कि संसद में केवल उनका ही तरीका चलेगा। यह स्पीकर और संसद का अपमान है। सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर LOP को बोलने नहीं दिया, LOP को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है।
प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष का नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का प्रतिनिधि होता है। उनके मुताबिक सरकार देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार जवाहरलाल नेहरू का नाम उछाल रही है। एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए, उनके प्रतिनिधि मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे हैं। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये, और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंदिरा गांधी ने कभी देश हित में फैसला लेने से परहेज किया था, और कहा कि इस तरह के तरीकों से देश नहीं चलाया जा सकता। फिलहाल संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर, और साफ है कि मुद्दा आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।